नमस्कार। वृषभ लगन की कुंडली में गुरु जुपिटर और बुध अगर एक साथ शुभ स्थान पर कहीं बैठा हो या एक दूसरे को शुभ स्थान कनेक्टेड करके दृष्टि दे रहे हो तो ये बहुत अच्छा धनवान योग होता है। ऐसे में उस इंसान के पास धन की कभी कमी नहीं पड़ता है, एक्सेस धन भी होता है। और अगर गुरु जुपिटर और शनि साथ में हो तो जानने के लिए दो अलग फैक्टर को जानने के लिए, समझने के लिए इस वीडियो को बिना स्किप करके एंड तक पूरा देखना, तो ही फुल इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल पाएंगे, वरना नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे तो पहले आपको जानना पड़ेगा आपका वृषभ लगन है, कैसे पता चले। देखिए मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा जहां पर डायरेक्ट मैं 2 लिख कर लगना, इंग्लिश में लगना लिख दूंगा। आपका अगर जन्म पत्रिका वगैरह कुछ भी अगर बना है, पर्ची वगैरह, उसको खोल के देख लीजिए। जहां पर मैंने 2 लिख कर लगना लिख दिया, उसी जगह पर अगर आपका लगना या लॉन्ग लिखा रहेंगे तो समझ लेना आपका वृषभ लगन है। उसी जगह पर अगर आपका ASC लिखा रहेंगे, यानी कि आपका अगर जन्म पत्रिका वगैरह अंग्रेजी में हो तो ASC मतलब एसेंडेंट, तो समझ लेना आपका वृषभ लगन है। ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। तो वृषभ लगन और वृषभ लगन के अनुसार धनपति और सक्सेस यानी कि सफलता भाव का पति है बुध, और साथ साथ 8वां स्थान मतलब अचानक परिवर्तन, और 11th हाउस यानी कि आय स्थान, प्राप्ति स्थान का लॉर्ड है गुरु जुपिटर। तो वृषभ लगन के अनुसार बुध और गुरु जुपिटर अगर एकत्रित होकर किसी भी शुभ स्थान, केंद्र या कोण स्थान या एकादश भाव पर अगर बैठा हो या सेकेंड हाउस पर बैठा हो तो ये अति उत्तम धन योग होता है। अब केंद्र स्थान कोण स्थान कौन सा होता है? केंद्र स्थान होता है 1 मतलब लगन, जहां पर जिसका बात करो वृषभ लगन, उसी जगह पर, नहीं तो 4th हाउस पर, नहीं तो 7th हाउस पर, नहीं तो 10th हाउस पर। और कोण स्थान कौन सा होता है? 1st हाउस यानी कि एसेंडेंट। वृषभ लगन को केंद्र भी कहा जाता है, कोण भी माना जाता है, लेकिन उसको छोड़ने के बाद 5th और 9th मतलब 1 2 4 5 7 9 और 10, इन सब में से, और एकादश 11th हाउस, इनमें से किसी भी जगह पर अगर बुध और गुरु साथ में बैठा हो या एक दूसरे को दृष्टि कर रहा है तो ऐसे में बुध का महादशा और गुरु जुपिटर का अंतरदशा आएंगे तो धन ही धन कमाने का मौका मिलेंगे। क्योंकि बुध जो है वृषभ लगन के अनुसार धनपति यानी कि सेविंग्स मनी, वो सेविंग्स कर सकता है, वो अपना बोल वचन के जरिए अपना बिजनेस है या अपना कोई भी कामकाज को हासिल कर सकता है, और उनको सक्सेस तो मिलेंगे ही। 5th हाउस का लॉर्ड बुध है तो अपना स्किल डेवलपमेंट के साथ साथ वो सक्सेस करते जाएंगे। लेकिन अगर गुरु जुपिटर का महादशा बुध का अंतरदशा आए तो गुरु जुपिटर क्या करेंगे? वृषभ लगन के अनुसार 11th हाउस का लॉर्ड तो है, प्राप्ति तो करवाएंगे, आपको अच्छा चीज देंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नुकसान भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि 8th हाउस होता है अचानक मुसीबत। अचानक कोई, समझ लीजिए फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक सिखाना चाहता हूं। मान लीजिए किसी इंसान का वृषभ लगन हो, लगन राशि से बढ़कर लगन होता है, किसी इंसान का वृषभ लगन हो, मान लीजिए उनका 8th हाउस और 11th हाउस का लॉर्ड गुरु जुपिटर अकेला बैठा है मिथुन राशि के भाव पर, यानी कि वृषभ का ये 2nd हाउस हुआ। अब मान लीजिए कि मिथुन राशि का लॉर्ड बुध कॉम्बास्टेड है या बकरी है या वो पाप पीड़ित में हो गए, मतलब 3-4 ग्रहों के साथ बैठा है, लेकिन वृषभ लगन के अनुसार उसी 2nd हाउस पे गुरु के ऊपर शनिदेव की दृष्टि या राहु की दृष्टि, तो ऐसे में गुरु जुपिटर का महादशा, गुरु जुपिटर का अंतरदशा में आप लोगों को बैंक रिलेटेड इश्यूज होंगे ही, ये मेरा दावा है, होंगे ही। वीडियो को सेव करके रख लेना कि मैंने बोला था। अगर मुझसे कंसल्ट करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन में दिया गया नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं, लेकिन चार्जेबल प्रेडिक्शन ओनली। मेरा नंबर है, वीडियो खत्म नहीं हुआ लेकिन पहले बता रहा हूँ, सुन लीजिए। मेरा नंबर है 9619396811। एक बार फिर से 9619396811। मेरा एक और नंबर है 8697429744। फिर से बता रहा हूँ 8697429744। और वीडियो पसंद आ रहा है तो कंजूसी ना करके एक लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना,
ताकि चैनल भी ग्रोथ हो और मुझे इंटरेस्ट मिलेंगे तो मैं ऐसा ऐसा कंटेंट आप लोगों के सामने रखूंगा। आप लोग खुद की कुंडली खुद ही प्रेडिक्शन कर पाएंगे मेरे वीडियो अगर चलने के साथ साथ देखें। किसी से कंसल्ट करने का जरूरत नहीं, सिर्फ बात को समझना चाहिए और पूरा सीरीज पकड़ के वीडियो देखना। मेरा प्लेलिस्ट बना है, मेष लगन पूरा कंप्लीट कर दिया, अभी वृषभ चालू है, उसके बाद मिथुन, एक एक करके सारा का सारा दे दूंगा। हर एक प्लेलिस्ट में एक एक ग्रुप में आएंगे 20 से 22 वीडियो, फॉलो करना सीख जाएंगे खुद ही। देखिए वृषभ लगन के अनुसार गुरु जुपिटर और बुध एक साथ या एक दूसरे को दृष्टि भी करेंगे तो अच्छा फल क्यों मिलता है, पहले समझिए क्यों मिलेंगे। इसीलिए मिलेंगे कि एक बात ध्यान से समझना कि शुभ स्थान पर होना चाहिए, लेकिन ना 6, 8, 12 नहीं, शुभ स्थान पर होने से क्यों अच्छे फल मिलता है इस बात को समझना। जब भी किसी भी हाउस का लॉर्ड उस हाउस के कारक प्लैनेट से मिलता है तो ये अति उत्तम होता है उस इंसान के लिए। फॉर एग्जाम्पल वृषभ लगन के अनुसार सेकेंड हाउस धन भाव का लॉर्ड कौन है, बुध, मरकरी, और 5वां हाउस सफलता भाव का लॉर्ड कौन है, मरकरी, बुध। लेकिन ये धन भाव मतलब वृषभ लगन के अनुसार धन भाव और ये 5वां स्थान मतलब ये जो सफलता का स्थान, इसका कारक प्लैनेट कौन है, कारक प्लैनेट सेकेंड और 5th का गुरु जुपिटर। तो इसीलिए जब इन दोनों का हाउस लॉर्ड कारक लॉर्ड के साथ शुभ स्थान पर मिलता है तो ऐसे में समझ लीजिए बुध का महादशा आया, बुध का अंतरदशा, बहुत ज्यादा धन कमाने को आपको मौका मिलेंगे। आप किसी भी बिजनेस करो, आपको बिजनेस में जबरदस्त ग्रोथ मिलेंगे, जबरदस्त देखने जैसा यादगार दिन होंगे। और अगर मान लीजिए कि गुरु जुपिटर का महादशा आएंगे उसमें थोड़ा बहुत सेविंग्स इश्यूज होंगे क्योंकि वो 8th हाउस का भी लॉर्ड है, 8th हाउस का भी रिजल्ट उनको देना पड़ेंगे। लेकिन हाँ गुरु जुपिटर सिर्फ खराब ही नहीं देंगे, वो 11th हाउस का भी लॉर्ड है, 11th हाउस का लॉर्ड बनकर वो आपको अच्छा अच्छा चीज भी देंगे। इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए 11th हाउस का लॉर्ड बनकर गुरु जुपिटर आपको क्या करवा सकता है, क्या करवा सकता है। मान लीजिए कि 11th हाउस का लॉर्ड बनकर वो जब भी किसी भी हाउस लॉर्ड के मतलब साथ अटैचमेंट होंगे ना तो उस हाउस का वो डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि गुरु जुपिटर का काम है ग्रोथ कराना। तो अगर सेकेंड हाउस मान लीजिए वृषभ लगन के अनुसार सेकेंड हाउस का लॉर्ड कौन है, मरकरी, बुध, 5th हाउस का लॉर्ड कौन है, बुध, तो बुध को वो पुश करेंगे, बुध की कैरेक्टर में सुधार लाएंगे और डेवलपमेंट करेंगे और ले जाएंगे, तरक्की करेंगे, ठीक है। और एक बात, इसके पहले वाला वीडियो जिसने नहीं देखा मैं यहाँ पर कहीं पर आई बटन छोड़ दूंगा, ऊपर की तरफ देख लेना। वहां पर मैंने एक टिप्स दिया था कि वृषभ लगन ये 12 लगन में से एक ऐसी लगन है जहां पर शनि रवि साथ बैठने से श्रापित नहीं बोल सकते हो, बल्कि अच्छा होता है। सेम ये वृषभ लगन एक ऐसा लगन है जहां पर गुरु शनि भी साथ में बैठा रहेंगे तो भी इसे आप खराब नहीं बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर भी वहां पर भी मैंने बोला था सूर्यदेव और शनिदेव साथ पर बैठने से इंसान की दीर्घायु योग होता है। यहाँ पर भी इस श्लोक में भी मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हाँ ये सच है कि अगर वृषभ लगन की कुंडली में गुरु जुपिटर और समझ लीजिए शनिदेव अगर साथ में बैठा हो तो आपकी आयु वृद्धि होता है, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा पराशर जी ने भावार्थ रत्नाकर पुस्तक में श्लोक नंबर 5 में कह के गया। मैं समझा रहा हूं, वीडियो खत्म नहीं हुआ, वेट कीजिए, पहले सुन लीजिए। वृषभ लग्ने तू जातस्य, यानी कि वृषभ लगन वाले इंसान की कुंडली में गुरु सौम सुतस्य, यानी कि गुरु मतलब गुरु जुपिटर, सौम सुतस्य मतलब सोम मतलब सोम का बेटा बुध, गुरु सोम सुतस्य संबंधो वीक्षणम व्यापी विद्यते धन योगद, मतलब ये दोनों अगर साथ में बैठे या एक दूसरे को दृष्टि करे शुभ स्थान पर तो ये बहुत अच्छा धनवान योग होता है। लेकिन यहाँ पर बात को समझिए एक और, मैं ये तो श्लोक में नहीं कहा, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। वृषभ लगन वाले इंसान का जैसे 8वें स्थान और 11 भाव का लॉर्ड गुरु जुपिटर है, वैसा वृषभ लगन के अनुसार राज्यों कारक प्लेनेट है शनिदेव, सैटर्न 9th और 10th हाउस का लॉर्ड, 9, 10 और 11 अगर साथ में बैठा जाए यानी कि गुरु जुपिटर
और शनिदेव एक साथ बैठा है या एक दूसरे को दृष्टि कर रहा है शुभ स्थान पर, लेकिन अशुभ स्थान पर नहीं। मान लीजिए किसी इंसान का जन्म कुंडली में, वृषभ लग्न की जन्म कुंडली में गुरु जुपिटर 8 हाउस का लॉर्ड बनकर 2nd हाउस पर बैठा है और 8 हाउस पर बैठा है शनिदेव, तो शनिदेव की 7वीं दृष्टि गुरु के ऊपर, गुरु की 7वीं दृष्टि शनि सैटर्न के ऊपर। ऐसे में उस इंसान का दीर्घायु योग यानी कि उम्र बढ़ जाता है, लंबी उम्र, ठीक है। और उसके साथ साथ सिर्फ लंबी उम्र से बात खत्म नहीं करूंगा, जब भी गुरु का महादशा आएंगे, शनिदेव का अंतरदशा आएंगे या शनिदेव का बेस्ट होंगे, शनिदेव का महादशा गुरु का अंतरदशा आएंगे, मिलजुल के अच्छा ही रिजल्ट देंगे। कैसे अच्छा रिजल्ट देंगे? क्योंकि शनिदेव होता है वृषभ लग्न के अनुसार भाग्याधिपति और कर्माधिपति, इसीलिए नसीब का साथ उस टाइम मिलेंगे जब गुरु का महादशा शनि का अंतरदशा या शनि का महादशा गुरु का अंतरदशा आएंगे। नसीब में ग्रोथ करने के लिए मौका मिलेंगे और कामकाज में, थोड़े से कामकाज में उस टाइम आपको ज़्यादा पैसा मिलेंगे, ठीक है। मतलब ज़्यादा मतलब वो वाला पैसा नहीं। देखिए गुरु और शनि क्या करता है, एक्सेस मनी नहीं देता है लेकिन मनी फ्लो रहता है। गुरु क्या करता है, जुगाड़ कर देता है लेकिन एक्सेस मनी नहीं। एक्सेस मनी का कारक प्लैनेट है वृषभ लगन का हाउस लॉर्ड यानी कि शुक्रदेव। इस बात के लिए मैंने अलग टॉपिक पर पहले वीडियो बनाया था, बहुत पहले, 1 साल 1.5 साल पहले। उस वीडियो को देखा नहीं तो देख लेना, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। आज यहीं पे ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो पे, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए